जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने एक टीवी इंटरव्यू में आर्टिकल 370 को टेम्परेरी और ट्रांजैक्शन होने के नैरेटिव पर सवाल उठाया है। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि जम्मू कश्मीर को भारत के साथ मिलने के वक्त रेफरेंडम का वादा किया गया था, यानी राजशुमारी का वादा गया था। उनका कहना है कि आर्टिकल 370 को टेम्परेरी इसलिए कहा गया है क्योंकि उस वक्त जम्मू कश्मीर का स्टेटस जो है मुकम्मल तौर पर तय नहीं हुआ था। लेकिन साथ ही में उन्होंने ये भी माना है कि जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के खात्मे के बाद जो है जम्मू कश्मीर के माहौल में तब्दीली आई है और कुछ बेहतरी भी देखने को मिली है। उन्होंने इस बात को भी चैलेंज किया है कि इसको सिर्फ एक तरफ से जो है इंटरप्रिटेशन किया जाता है, बल्कि ये प्रोविज़न जो है सबसे बड़े सियासी वादे से जुड़ा हुआ था, यानी जम्मू कश्मीर के लोगों से किया गया प्लेबिसाइट का वादा। फिर उमर अब्दुल्ला साहब ने जिस तरह से कहा, मैं उसको कोट करता हूँ, आप 370 को टेम्पोरेरी ट्रांजैक्शन कहते हैं, मगर ये टेम्पोरेरी क्यों था? इसका ट्रांजैक्शन स्टेटस किससे लिंक्ड था? आप इस बयान में बात क्यों नहीं करते हो? जम्मू कश्मीर के लोगों से प्लेबिसाइट का वादा किया गया था, फिर जम्मू कश्मीर सीएम उमर अब्दुल्ला को टैग किया गया था। जो सियासत बेचैनी दिखाए वो लीडरशिप कैसे निभाएगी? उमर अब्दुल्ला साहब का कल का इंटरव्यू जो कल से है चर्चाओं में रहा और आज भी उस पे जो है चर्चाएं चल रही हैं, जिसमें मीरवाइज मंजिल की तरफ से भी बड़ा रद्द-ए-अमल आया है। अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की सियासत की, तो यहाँ की सियासत जो है हवाओं के झोंकों पे चलती है। असल मसले जो है वो मिट्टी तले दब जाते हैं। उमर अब्दुल्ला ने मीरवाइज उमर फारूक की सिक्योरिटी और सेपरेटिस्ट हरकतों में कमी को लेकर, जिसमें उमर अब्दुल्ला का कहना है कि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में जो सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उनमें कमी आई है, और अगर मीरवाइज उमर फारूक को सीआरपीएफ सिक्योरिटी मिली है तो ये पहले सोचा भी नहीं जा सकता है। फिर मीरवाइज मंजिल की तरफ से एक्स पे पोस्ट किया गया जिसमें चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब को टैग किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि मिस्टर उमर अब्दुल्ला का ये नॉनसेंसिकल बयान, जो एक जिम्मेदार ओहदे पर फाइज शख्स है, को समझदारी के साथ बात करनी चाहिए। मीरवाइज उमर फारूक की सिक्योरिटी को मंसूबा करना, जबकि वो पूरी तरह से सूरत हाल से वाकिफ है, नहायत ही अफसोस और बेहद नाशाइस्ता है। ऐसे बेजवाबदारी तनकीद न सिर्फ बयान देने वालों की बेइख्तियारी और बेयकीनी को बेनकाब करती है, बल्कि पहले से ही मुसीबत ज़दा मजलूम लोगों के दिलों में उनकी और उसकी सोच के बारे में जो है मज़ीद मायूसी जो है पैदा करती है। इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और फार्मर पुलिस ऑफिसर सर शफकत वटाली साहब ने भी इसी पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। अटैकिंग समवन थ्रू नॉनसेंसिकल ट्वीट्स विल नेवर इरेज योर डबल फेस रियलिटी है, जिसमें उन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसी मिल्किंग बोथ कंट्रीज यानी इंडिया और पाकिस्तान, ब्लड ऑफ इनोसेंट कश्मीर स्पेल्ड इन नेम ऑफ आज़ादी, अल उमर मुजाहिदीन, लाट्रम, APIC यानी ऑल पीपल्स हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का उन्होंने जिक्र किया है। एंजॉइंग जेड प्लस सिक्योरिटी वाह वाह। अगर हम बात करेंगे इस पोस्ट के हवाले से, क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले ही कहा, शफकत वटाली साहब जो कि पुलिस ऑफिसर रह चुके, जो पूरी तरह से जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल से वाकिफ़ है। अगर हम बात करेंगे सेपरेटिज़म और जो मेन स्ट्रीम, दोनों पे उनकी नज़र रह चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये ट्वीट जो है बहुत चीज़ें वाज़ेह करती है, और इस टाइम पे इस तरह का ट्वीट आना कहीं ना कहीं ये जो है बड़ा सवाल भी उठा रहा है। ये इंटरव्यू एक टीवी चैनल पर दिया गया था, जिसमें उमर अब्दुल्ला साहब ने मीरवाइज उमर फारूक की सिक्योरिटी और सेपरेटिज्म हरकतों में कमी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जो अपोजिशन के लिए एक बड़ा मुद्दा भी बन गया। अगर हम बात करेंगे PDP और JKPC जो कि मुखालिफ सियासी जमात, इस पर उमर अब्दुल्ला पर इल्ज़ाम लगा रहे कि उन्होंने अपने चुनावी वादे से पलटी मार ली है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में सेपरेटिज्म एक्टिविटीज़ में कमी आई है, और आज अगर मीरवाइज उमर फारूक को CRPF सिक्योरिटी मिलती है तो ये पहले सोचा भी नहीं जा सकता। ये बात जो है कल से ही सोशल मीडिया के ज़रिए चर्चाओं में है, जिसमें जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गलीलोन ने उमर अब्दुल्ला पर खुले तौर पर हमला किया और कहा कि लूज टॉक है, जो मीरवाइज की सिक्योरिटी को लेकर एक नया खतरे का सिग्नल दे सकती है। लोन ने यह भी याद दिलाया कि वालिद अब्दुल गनी लोन साहब उस वक्त शहीद हुए थे जब फारूक अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे, और उनकी जान के खतरे की पहले से ही मालूमात होने के बावजूद उन्हें जो है सिक्योरिटी नहीं मिली थी।